पानी में उतरी तो मैंने जस्ट नीचे देखा है और मुझे वहाँ पे ना एक कोई ऐसे तैरती हुई लाश दिख रही है। स्लीप पैरालिसिस में होता क्या है कि तुम सोए होते हो बट तुम ऐसे मतलब मेंटली प्रेजेंट होते हो। भाई ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इट्स डे आई डोंट रिमेम्बर। सो आज हम जाएंगे जिम देखने और उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा और बाहर और उसके बाद और कुछ भी है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई मेरे पास कुछ होता ही नहीं है, ना बोलने को ना कुछ करने को, और कभी कभी एक साथ में इतना सारा काम आ जाता है एक साथ की, बट स्टिल वी आर एक्साइटेड। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में अपना हुलिया सुधार के। तब तक के लिए बाय बाय। निकाल लिया हमने टी शर्ट एक गर्मियों की पहनने के लिए। भाई एक भी कपड़ा नहीं है यहाँ ठंडियों का, सारे ठंडी के कपड़े बाहर हैं। अब जल्दी से नहा के आते हैं। मुंह तो मैंने धो लिया है, फिर उसके बाद चलते हैं बाहर को। नहीं पहले खाना बनाएंगे कुछ यार, खाना भी तो चाहिए। आफ्टर सो लॉन्ग, सीरियसली सो लॉन्ग, मैं इतने मतलब इस टाइम तक उठ के नहा धो के बढ़िया मतलब समझ रहे हो सब कुछ बैठ गई हूँ। तो फिर आज हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है तो मैं सोचूं भाई कुछ अच्छा सा बनाया जाए क्या। अच्छे में तो वैसे क्या ही है, ब्रेकफास्ट का ही टाइम हो गया ये फिर भी मेरे लिए तो फिर हम सोच रहे हैं कि हम बनाएंगे कस्टर्ड। यस, हम बनाएंगे कस्टर्ड। तो फ्रूट रखे थे, कस्टर्ड पाउडर भी है, दूध भी है, तो वो वेस्ट जाएगा, इसलिए हम भाई कस्टर्ड बना देंगे और फिर साथ के साथ लगे हाथ हम खा लेंगे चौकोस। जी हाँ, यस। बर्तन रखे भी बहुत सारे, मैं सोचूं खाना तो बनता रहेगा, पहले बर्तन धो देती हूँ, बनाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो जितने में मैं बर्तन धो के आती हूँ, यू गाइस स्टे कनेक्टेड एंड उसके बाद हम मिलते हैं। तो भाई ये हो गया हमारा सारा सामान रेडी कस्टर्ड के लिए, पर नहीं इनफ नहीं है, बट हम बनाएंगे इसमें, क्वांटिटी एक इंसान के लिए बहुत है। हाँ जी, तो कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे एक पतीले में दूध, उसके बाद हम डालेंगे उसमें चीनी भाई अपने स्वाद अनुसार, मेरे को तो चाहिए मीठा। डाल दिया हमने स्वाद अनुसार चीनी। उसके बाद भाई हम यार मेरे को ऐसे एग्जैक्ट पता तो नहीं है कि कब डालते हैं क्या डालते हैं कस्टर्ड, बट स्टिल वी हैव दिस। अब उसके बाद इसको तो थोड़ी सी धीरे धीरे, अरे हाँ इसको भाई पहले अलग से डोंगे में कटोरे में घोलना, वरना ये इसके बहुत गंदे लम्स बन जाते हैं। ये हो गया हमारा पेस्ट रेडी, ऐसे होना चाहिए। दूध गया, वो बचा लिया भाई, बचा लिया। यार पता नहीं आज स्किन बहुत अलग अलग सी लग रही है, पता नहीं कुछ अच्छा सा तो लग रहा है, कुछ तो अलग है, बस मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या अलग है। एक मिनट, सेब धो लूँ अपना ज़रा। ओके, तो ये हो गए हमारे भाई सेब। अब इनको जल्दी जल्दी से हम कटिंग कर देंगे। वेट भाई, चॉपिंग हो गई हमारी बढ़िया, डन, एक नंबर। भाई एक नज़र इसमें डालो, क्या टेस्टी लग रहा है यार। मैं तो मन कर इसको ऐसे ही खा जाऊँ, बट अब इसको ठंडा करने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। बढ़िया भाई, मेरा 16 का डोला भाई, गजब। इतना तो मुझे लग रहा है लड़कों का भी नहीं होगा भाई। भाई यार पहले मैं ना बहुत एक्सपो करती थी एक्सरसाइज वगैरह, बट फिर उसके बाद देन आई लेफ्ट। देख रहे हो बहन का डोला। तो अब हम होंगे रेडी जल्दी से जाने के लिए। चिल, आई एम नॉट गोइंग लाइक दिस। हमारे पास है कुछ, हाँ आई नो हमने पहले कुछ और डिसाइड किया था, बट भाई उस पर प्रेस करना था, कौन करे इतना प्रेस। पहन ही लेती हूँ यार। इस बाल तो मैंने कटा लिए हैं, पर अभी इतने ज़्यादा मुंह पे आ रहे हैं ना, क्या बताऊँ। तो इसलिए अब मैं इसमें से क्लिप लगा के रख रही हूँ। कहाँ गई, ये तो गायब ही हो गई। अच्छी भाई, हर चीज़ की गाइस प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं, क्या करें। वी गोना स्टार्ट विद दिस। पहले हम लोग सबसे पहले भाई ब्लश लगाएंगे। ब्लश इज मैंडेट। बहुत सारा भी पिंक हो गया। एक मिनट, इसको ब्लेंड कर देंगे अच्छे से। मैं सोच रही हूँ रेडी होते होते आपको कोई स्टोरी भी बता दूँ, आपको भी मज़ा आ जाएगा। तो फिर हम क्या क्या बताऊँ, बट ये भी तो एक बात है। भाई मेरे साथ तो आज तक जितने हुए हैं, मेरे साथ ऐसे भूतिया किस्से हुए हैं, पता नहीं क्यों। मे बी आई एम फ्रॉम उत्तराखंड इसलिए। तो भाई एक किस्सा बताती हूँ चलो आपको। देखो, जब हम लोग ना कॉलेज में थे तो किसी को वो हुआ है स्लीप पैरालिसिस भाई, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा होता था ये चीज़। तो एक बार ना मैं अपने रूम पे थी, मतलब देहरादून वाले मेरी एक फ्रेंड थी अनुषा, वो मेरी रूममेट थी। तो अब क्या हुआ, वो ना कॉलेज जा रही थी और उस दिन पता नहीं मेरा ऑफ था या क्या, या फिर मैं नहीं गई होंगी कॉलेज। तो अब हम लोग उस रूम पे बैठे हैं, तो मुझे क्या दिख रहा है, ये शायद दिन का टाइम होगा, 1-1:30 बजे का। अब भाई मैं ना सो रही हूँ
और मुझे सपने में दिख रही है कि मैं, मेरी बहन है, हम लोग कहीं जा रहे हैं। अब हम लोग जहाँ पहले रहते थे वहाँ से हरिद्वार बहुत पास था, तो मुझे दिख रहा है कि मैं, मेरी बहन ऐसे हरिद्वार से जा रहे हैं। यहाँ पे एक पुल है, ठीक है, ये हम जा रहे हैं, ये एक पुल है। और मैं, मेरी बहन ऐसे चढ़ के देख रहे हैं। मैं दीदी को कह रही हूँ, दीदी मत जाओ उधर, वहाँ पे मतलब वो है, क्या बोलते हैं, पानी है, बहुत ज़्यादा डीप है, मत जा। वो कह रही कि अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ये वो सो करके। और वो ना पानी में उतर गई, नहर में, गंगा नहर में उतर गई वो। और ये ऐसा सब कुछ ऐसा चल रहा है जैसे ये रियल लाइफ में हो रहा है, ठीक है। और मैं उसको कह रही हूँ कि यार दीदी दीदी क्या कर रही है, तो उसने बोला अरे आजा आजा कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं भी ना पानी में उतर गई। अब मैं जैसे पानी में उतरी तो मैंने जस्ट नीचे देखा है और मुझे वहाँ पे ना एक कोई ऐसे तैरती हुई लाश दिख रही है। और भाई मेरे ना एकदम से धड़कने तेज़ हो गई, मतलब धड़कने तेज़ मेरी रियल लाइफ में हुई है, क्योंकि चल तो ये सपना रहा है, स्लीपर पैरालिसिस हो रहा है। अब उसके बाद ना, अब क्या हुआ, अब मैं ना, मुझे दिख रहा है कि हम लोग दोबारा, मैं उसको कह रही हूँ दीदी चल यहाँ से चल, बेकार जगह, ऐसे वैसे करके। उसके बाद हम लोग जैसे ही घर पहुँचे तो मैं ना रो रही हूँ, बहुत तेज़ रो रही हूँ। वहाँ पे मम्मी बैठी है, मेरी बहन बैठी है, एक अंकल और है, वो बैठे हैं। और हम लोग ना सारे बैठ के वहाँ पे ये कर रहे हैं कि अंकल कह रहे हैं कि इसको कुछ तो हुआ है ऐसा ऐसा। तो वो अंकल मेरे को दिख रहा है कि वो ऐसे कुछ टीका लेके आ रहे हैं और वो ना ऐसे मेरे को लगाने आ रहे हैं ऐसे जैसे। और मैंने एकदम से रोते रोते शांत हो गई। शांत होते तो ना मेरे को ऐसे पूरा ऐसे ब्लैक हो गया मेरे मुंह के आगे। और भाई वो जैसे ही ब्लैक हुआ और फिर मेरे को अपना रूम दिख रहा है, यू वोंट बिलीव, मुझे मैं खुद लेटी हुई दिख रही थी भाई। दैट वॉज स्केरी। रुको एक मिनट जरा लिप लगा दो। तो उसके बाद अब मेरे को, मैं दिख रही हूँ लेटी हुई, मुझे मेरा रूम दिख रहा है। हमारा रूम ना बहुत छोटा था, लिटरली कुछ ज़्यादा ही छोटा था वो, बट पता नहीं हम लोग कैसे रह लेते थे दो लोग। तो वहाँ पे ऐसे पतली सी गैलरी, इस साइड वॉशरूम, इस साइड किचन, और ये हमारा ऐसे रूम है, ठीक है। इस साइड मेरा बेड, इस साइड मेरी रूममेट का बेड। तो मैं इस साइड लेटी हुई दिख रही हूँ और मैं ना ऐसे अपने आप को उठाने की कोशिश कर रही हूँ कि उठ 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 भाई, उठो ना, कहाँ से उठूँगी, स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। और उसके बाद मुझे दिखती है, मुझे ना घंटियों की आवाज़ आ रही है। वो नहीं होता जब कीर्तन भजन होते हैं, आंटी लोग गा रहे होते हैं, मुझे ना उसकी आवाज़ आ रही है। और मैं ना, और ये मेरे को रियल लाइफ में, मतलब जब मैं लेटी हूँ तो मैं, क्योंकि उस स्लीप पैरालिसिस में होता क्या है कि तुम भले ही सोए होते हो बट तुम ऐसे मतलब मेंटली प्रेजेंट होते हो, ठीक है। बस इट जस्ट कि तुम उठ नहीं पाते, तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ नहीं दे रही होती है। तो भाई वो मेरे साथ हो रहा था। अब मैं सोचूं कि भाई उठू, कोई तो आए। तो उसके बाद मेरे को क्या दिख रहा है कि वहाँ से ना अंकल आ रहे हैं, जो हमारे मतलब मकान मालिक थे, वो आ रहे हैं। और वो ना वो आरती की थाली, मतलब जो कीर्तन हो रहे थे, आरती की थाली लाते लाते ना वो पूरे ऐसे घर पे दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे करके। और मैं देख रही हूँ अंकल को, मतलब मैं खड़ी हूँ, एक मैं खड़ी हूँ और एक मैं बेड में लेटी हुई हूँ। और मैं कह रही हूँ कि बस भाई उठ जाओ जैसे। अब मेरे को इतने पसीने हो गए भाई सोते सोते। मैं कह रही हूँ यार प्लीज़ कैसे तो उठूँ, कुछ तो आए, फ़ोन आए, कुछ आए कि मेरी मतलब आँखें खुले। और भाई उसके बाद ना इन्हें ना अपने पूरे देवी देवता सबको याद कर दिया, नाना नानी दादा दादी, जिसको मैं याद कर सकती थी उसको याद कर दिया। तो उसके बाद ना जैसे ये हुआ, फिर उसके बाद मेरे को सुनाई दी एक बेल। और ये ना मेरे रूम की बेल थी। अनुषा आई होगी कॉलेज से। अब भाई मैं तो खुश हो, मतलब मेरी ना एकदम से आँख खुल गई। और भाई पहले तो मैंने लंबी सांस ली है, उसके बाद जाके मैंने वो किया है। फिर मैंने अनुषा को बताया कि भाई ऐसे करके हुआ मेरे साथ, बहुत बीटी हो गई भाई, इतनी गंदा स्लीप पैरालिसिस हुआ है। और यार इतनी आफत आती है ना, और ऐसी मतलब बहुत बार हुआ है। पता नहीं क्या होता था मेरे साथ कॉलेज में, मुझे समझ नहीं आता, सारी भूतिया चीज़ें मेरे पे चिपकती थी। और भी भाई बहुत सारे किस्से हैं। फिर इससे पहले भी मैं एक जगह पे रहती थी, दूसरे वाले रूम पे, तो वहाँ पे भी सेम सीन था भाई। हम लोग ना, क्योंकि हमारा ऐसे 1 BHK था एक हॉल और एक अंदर का रूम। तो अब मैं, वो 3 फ्रेंड थे, वो तीनों सेम सेमेस्टर के थे, तो वो लोग ना मोस्टली खाना पीना उन लोगों को साथ में रहता था। बट मैंने उन लोगों से जैसे ज्वाइन करा था, बट मैं उन लोगों के रहते लोग साथ थे, बट सोती मैं लगती। तो मैं बाहर सोई हूँ सिंगल बेड में, और अंदर डबल बेड लग रखा है, वहाँ पे वो लोग सो रखे हैं। अब भाई क्या हुआ कि अब जैसे मान लो मैंने इतना हाथ उठाया, तो वो हाथ उठाते ही स्विच का बटन है, ठीक है, मैं सो रही हूँ और इतने से लेवल पे मैं देख रही हूँ कि ना स्विच है, और मेरे को ना एकदम से ना सांस घुट रही, बहुत सांस घुट रही है। और मैं ना ऐसे हो रही हूँ कि यार प्लीज़ ऐसे, मतलब मुझे उठाओ, कोई तो उठाओ कि बाहर से सुनो। और मैं ना चिल्लाना चाह रही हूँ पर मैं चिल्ला भी नहीं पा रही हूँ। तो मेरे जो रूममेट है अंदर, मैं उनको कह रही हूँ भाई सुनो यार सुनो, ऐसे ऐसे करके। भाई वो भी ना सुने, कहाँ से सुने, क्योंकि मेरे मुँह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही, स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। और भाई जैसे तैसे करके ना कुछ हुआ, पता नहीं क्या, फिर मैंने शायद किसी भगवान का नाम लिया और वो ना नॉर्मल हो गया।
अब जैसे नॉर्मल हुआ, फिर उसके बाद फिर से ये चीज़ रिपीट हुई कुछ टाइम बाद, शायद मुझे ऐसा अब मुझे एग्जैक्ट टाइम तो याद है क्योंकि मैं सो रही थी, बट थोड़े टाइम बाद हुआ फिर से सेम चीज़ रिपीट। भाई सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही है, मैं हाथ ऊपर कोशिश कर रही हूँ कि बस कैसे कैसे लाइट खुल जाए, लाइट खुल जाए। भाई लाइट ना खुले, कहाँ से खुले, उठ ही नहीं पा रही हूँ। उसके बाद ना ऐसे करके फिर मुझे लग रहा है ना शायद सुबह का टाइम होगा, 4 बजने वाले होंगे, क्योंकि हमारा लॉबी था, लॉबी के यहाँ पे हमारा किचन था, तो किचन की खिड़की से ना हल्की सी वो आती थी, क्या लाइट आती थी। तो अब मेरी शायद से आँख खुली होगी तो मेरे को ना वो लाइट दिख गई। ओ भाई वो जैसे ही मेरे को लाइट दिखी और मैंने एकदम से शांत, भाई ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। वो मोमेंट इतना ख़तरनाक था भाई। फिर मैंने उन लोगों को सुबह उठ के बताया कि यार ऐसे से करके और बहुत बीटी हो रही है, मेरे को कुछ ना कुछ तो हो ही जा रहा है। फिर वो भी कि नहीं यार ऐसे वहम होगा बोल के, अब ऑफकोर्स अपने दिल को कुछ तो मनाना ही है ना यार, तो यही बोलते थे कि वहम है, हाँ ठीक है वहम है। फिर वो चीज़ें कंटिन्यू हुई और बहुत सारी, मतलब आई हैव प्लेंटी ऑफ स्टोरीज़, बट ऑफकोर्स अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि अभी हम बाहर निकला, तो ये मैं किसी और दिन बताऊँगी फॉर श्योर। और अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं उस हिसाब से और आपके लिए स्टोरीज लेके आऊँ। एंड दीज आर नॉट स्टोरीज, दीज आर रियल लाइफ एक्सपीरियंस भाई। मतलब अगर मैं किसी दिन ऐसे बताने में आ गई ना तो मेरे को लिटरली पूरा दिन लग जाएगा बताते स्टोरीज क्या क्या हुआ है। सो तब तक के लिए मिलता है जल्दी से रेडी होके, क्योंकि मेरे लिपस्टिक और मस्कारा के अलावा मैं लगा ही नहीं पाई हूँ भाई। तो लो जी, हम तो हो गए हैं बिल्कुल रेडी। ऐसे नहीं जा रही हूँ मैं, बाल बांध करके जाऊँगी, बट अभी के लिए फुल लुक रिवील गाइस। इतना बड़ा 20 टायर का ट्रक है, 10-15 मिनट से मेरी पैंट का बटन टूट गया भाई। अब मैं क्या करूँ, बीच रोड पे खड़ी हूँ, मैं क्या करूँ।